धरती का भगवान कहे जाने वाले डॉक्टर बने धोखेबाज, लालची, मौत के सौदागर व दलाल। दोस्तों, आज की कहानी सनसनीखेज मामले जो कलयुग के जुल्मों सितम से पर्दा हटा रही है। जहां धरती का भगवान कहे जाने वाले डॉक्टर, वो डॉक्टर जिसने डॉक्टर बनने के लिए भगवान के सामने कस्में खाई थीं, आज वही इंसान रकम की चमक के खातिर शैतान रूपी चोला पहन लिया है। उसने अपनी अंदर की आत्मा को इस कदर नीचे गिरकर बेच दिया। उस इंसान को उस परमात्मा का भी डर नहीं लगा कि इंसान रूपी कीमती जन्म मिलने के बाद भी भगवान को इस धरती पे आने से पहले कई वादे किए थे कि मैं नेक काम करूंगा। यही नेक काम किया पापी ने कि एक औरत के साथ कई मंगूरी लाल के सपनों को दिखाकर एक दिल को दहला देने वाली हरकत कर दी। धोखे से रकम के भूखे लालची पापियों दरिंदों ने पति को नौकरी दिलाने के आड़ में निकाल दी किडनी। आज मुझे एक गीत की याद जो मामले में फिट बैठती है। देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई, भगवान कितना बदल गया इंसान। मतलब रकम की चमक ने धरती के भगवान की आत्मा ही खत्म कर दी और यह बिसर गया कि धर्म राय जब लेखा मांगेगा तो कया मुख लेके जाएगा। मानवता तो खत्म हो गई, उस लचर बेबस औरत के साथ धोखा कर दिया। कहानी बहुत ही दुखदायक है। धरती का भगवान कहे जाने वाले डॉक्टर बने धोखेबाज, लालची, मौत के सौदागर। आज कागज के चंद नोटों की खातिर अपनी अंदर की आत्मा को इस कदर नीचे गिर जाएगा जहां वो भगवान नहीं मौत का सौदागर बन जाएगा। घोर कलयुग के चलते वो भगवान कहा जाने वाला राक्षस बन गया, जहां अपने धर को भुखमरी से बचाने के लिए और अपने पति को नौकरी को दिलाने का वादा देने के लिए किडनी निकाल दी। पत्थरों के मंदिरों में बैठे भगवान बाहर धरती पे आकर देख तेरे प्यारे भक्तों के साथ धरती का भगवान माने जाने वाले डॉक्टर क्या क्या हरकत कर रहे हैं। हे भगवान, मंदिरों से बाहर निकल और इस पाप के मामले में लिप्तों को अपनी चमत्कारी ताकत से मिट्टी में मिला दे। मामला इस कदर है कि फरीदाबाद क्यूआरजी अस्पताल जो पहले है विवादों में आए दिन यहाँ पे घटना घटित रहती हैं। अब धोखाधड़ी से एक महिला की किडनी निकालकर किसी शख्स को ट्रांसप्लांट कर दी गई। महिला की किडनी निकालकर एक मरीज को ट्रांसप्लांट भी कर दी। आरोपियों ने महिला के पति को नौकरी नहीं दिलाई। तब महिला को एहसास हुआ कि उसके साथ धोखाधड़ी हुई है। इस मामले को लेकर अब महिला ने पुलिस आयुक्त विकास अरोड़ा को शिकायत दी है। आगे मामले की जांच ओल्ड फरीदाबाद के एसीपी महेंद्र वर्मा को सौंपी गई है। सामने आया कि महिला के पति को सरकारी नौकरी दिलाने का झांसा देकर कुछ लोगों ने उसे किडनी देने के लिए राजी कर लिया। पलवल की रिंकी सौरोत यहाँ पति के साथ बल्लभगढ़ में रहती हैं। उन्होंने पुलिस को बताया कि करीब 2 साल पहले पति के फेसबुक अकाउंट पर किडनी दान करने का विज्ञापन देखा। उन्होंने उस पर लाइक कर दिया। इसके बाद कुछ लोगों ने रिंकी से संपर्क किया तो उन्होंने किडनी दान करने से मना कर दिया। इसके बाद आरोपियों ने रिंकी के पति की सरकारी नौकरी लगाने का झांसा दिया। वह उनके झांसे में आ गईं और किडनी देने के लिए मान गईं। बताया गया कि किडनी दिल्ली के विनोद मंगोत्रा नामक व्यक्ति को ट्रांसप्लांट की जानी थी। नियम के तहत परिवार का सदस्य ही किडनी दान कर सकता है। ऐसे में आरोपियों ने विनोद की पत्नी अंबिका के नाम से रिंकी का फर्जी आधार कार्ड और शादी पंजीकरण सर्टिफिकेट बनवाया। मामला संदेहास्पद होने के कारण कई अस्पतालों ने किडनी ट्रांसप्लांट से मना कर दिया। आरोप है कि बाद में फरीदाबाद सेक्टर
सोलह के एक प्राइवेट अस्पताल ने रिंकी की किडनी विनोद को ट्रांसप्लांट की। महिला ने अस्पताल के कर्मियों पर भी मिलीभगत का आरोप लगाया है। पुलिस प्रवक्ता सूबे सिंह ने बताया कि पुलिस आयुक्त ने मामले की गंभीरता को देखते हुए तुरंत जांच शुरू करा दी है। एसीपी ओल्ड फरीदाबाद महेंद्र वर्मा को जांच सौंपी गई है। इस मामले में 6 आरोपी हैं, जिनमें अस्पताल के डॉक्टर भी शामिल हैं। अगस्त में किडनी ट्रांसप्लांट की गई है। रुपए की चाहत में करते थे जान से खिलवाड़। चौंकाने वाली बात यह है, इस खुलासे से उठे सवाल, किडनी रैकेट से तो नहीं जुड़ा मामला। फिलहाल पूरे मामले को लेकर पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई है। अधिकारी मामले की जांच में जुट गए हैं। इससे पहले मामले का खुलासा होने पर अस्पताल में जमकर हंगामा हुआ, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने स्थिति को संभाला। भले ही पुलिस पूरे मामले में कार्रवाई की बात रही है, लेकिन इस चौंकाने वाली घटना से हर कोई सन्न रह गया। बड़ा सवाल यही है कि आखिर ऐसे कोई डॉक्टर किसी की जान मुश्किल में कैसे डाल सकता है। सवाल ये भी उठ रहे कि कहीं ये मामला किसी किडनी रैकेट से जुड़ा हुआ तो नहीं है। पीड़िता ने बताया कि इसके बाद कुछ लोगों ने उससे संपर्क किया। उनकी बातों को सुनकर उसने किडनी दान करने से मना कर दिया। शिकायतकर्ता ने बताया कि इसके बाद आरोपितों ने उसके पति की सरकारी नौकरी लगवाने का झांसा दिया। आरोपियों के इस झांसे में वो आ गईं और किडनी देने की हामी भर दी। पीड़िता ने बताया कि यह किडनी दिल्ली के रहने वाले व्यक्ति को ट्रांसप्लांट होनी थी, इसलिए आरोपियों ने उस व्यक्ति की पत्नी के तौर पर उसका फर्जी आधार कार्ड और शादी पंजीकरण सर्टिफिकेट बनवाया। आरोप है कि इसके बाद एक निजी अस्पताल ने पीड़िता की किडनी दिल्ली के उस व्यक्ति को ट्रांसप्लांट कर दी गई। इस मामले की जांच कर रहे एसीपी ओल्ड महेंद्र वर्मा ने बताया कि पूरे मामले की गहनता से जांच की जा रही है। अभी तक की जांच में यह किसी गिरोह का काम लगता है। जिस तरह से कुछ समय के अंदर फर्जी कागज तैयार कर किडनी ट्रांसप्लांट किए गया, वह किसी सामान्य व्यक्ति का काम नहीं हो सकता है। जल्द ही गिरोह का पर्दाफाश कर सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। पीड़िता की किडनी दिल्ली के विनोद मंगोत्रा नाम के व्यक्ति को ट्रांसप्लांट की जानी थी। नियम के तहत परिवार का सदस्य ही किडनी दान कर सकता है। ऐसे में आरोपितों ने विनोद की पत्नी अंबिका के नाम से रिंकी का फर्जी आधार कार्ड और 8 शादी पंजीकरण सर्टिफिकेट बनवाया। पुलिस आयुक्त ने ईमानदारी से जिले में पति को सरकारी जॉब दिलाने के नाम पर पत्नी की किडनी निकालने के मामले में क्यूआरजी अस्पताल के 2 डॉक्टरों समेत 7 लोगों के खिलाफ पुलिस ने मामला दर्ज किया गया है। पुलिस ने आरोपी विनोद, अंबिका, राजा, तजेंद्र, जयप्रकाश, श्रीराम और स्वाति के खिलाफ मामला दर्ज किया है। आरोपी श्रीराम फरीदाबाद की क्यूआरजी अस्पताल में नेफ्रो डिपार्टमेंट का एचओडी और स्वाति कोऑर्डिनेटर है। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ ट्रांसप्लांटेशन ऑफ ह्यूमन ऑर्गन एक्ट, धोखाधड़ी, षड्यंत्र, फर्जी कागजात तैयार करवाने और जान से मारने की धमकी की धाराएं लगाई हैं। मामला संदेहास्पद होने के कारण कई अस्पतालों ने किडनी ट्रांसप्लांट से मना कर दिया। आरोप है कि बाद में फरीदाबाद सेक्टर 16 के एक प्राइवेट अस्पताल ने रिंकी की किडनी विनोद को ट्रांसप्लांट की गई। पीड़ित महिला ने अस्पताल के कर्मियों पर भी मिलीभगत का आरोप लगाया है। हाइलाइट्स: धोखाधड़ी से महिला की किडनी निकालकर किसी और को हुई ट्रांसप्लांट।
मामले की जांच ओल्ड फरीदाबाद के एसीपी महेंद्र वर्मा को सौंपी गई है। पति को सरकारी नौकरी दिलाने का झांसा देकर की गई थी धोखाधड़ी। इसमें हेल्थ विभाग के बिना इतना गलत काम होना कठिन है। विभाग को मोटी रकम मिली है जहां विभाग ने छुपी साध रखी है। जनता की चुनी हुई सरकार ने इस मामले में अपनी बैंक तिजोरियों को भरने के हरिजन दलित परिवारों के बच्चों के लिए रिहायशी स्कूल के जगह पे नेताओं हुडा विभाग के अधिकारियों की पूरी सेटिंग के साथ 46 करोड़ रुपए वसूल करके माफिया को आम जनता का खून चूसने का गैरकानूनी तरीके से अस्पताल बनवा दिया, जिस पे निगम सलाहकार कृष्णलाल गेरा द्वारा दायर अपील में एनजीटी कोर्ट ने क्यूआरजी अस्पताल को दोषी मानकर 12 करोड़ रुपए का भारी जुर्माना लगा रखा है। मामले अभी देश की बड़ी कोर्ट एनजीटी में विचाराधीन है। इसके अलावा एक मामला पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट कृष्णलाल गेरा बनाम राज्य सरकार व अन्य अभी कोर्ट में विचाराधीन है। आम जनता का कहना है कि सरकार की लापरवाही से आज माफिया कानूनों को अपने जेबों में रखते हैं। इस मामले में गहनता से जांच हुई तो कई लिप्त मिलेंगे और उनको तुरंत जेल में डाल दिया जाए, वरना आए दिन ऐसी नौबत आती रहेगी। अब देखना है कि सेठ पैसों वाले माफिया की चलती है या कानून की। कृष्णलाल गेरा नगर निगम एडवाइजर और जनहित याचिका दायर करता। कानून व्यवस्था के साथ धोखा। हुडा विभाग के लिप्त व जिम्मेदार अधिकारियों ने मोटी रकम वसूल कर हॉस्पिटल के अंदर बिना किसी इजाजत व कानूनों को ताक पर रखकर बनवा दिए सैकड़ों जानलेवा खतरनाक कमरे। सरकार बनी हुई है मूक दर्शक। अधिकारी इतने बेखौफ हो गए हैं कि सरेआम अदालतों के आदेशों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। हुडा विभाग शहरी विकास प्राधिकरण में मुखिया से लेकर संपदा अधिकारी, अग्नि विभाग व अन्यों रकम के भूखे प्यासे लालची अधिकारियों ने सरकार को पहुंचा दिया करोड़ों रुपए का नुकसान। सरेआम आज मोटी रकम वसूल करके भूमाफिया को गैरकानूनी तरीके से कलम की सरकारी ताकत से लाभ पहुंचा रहे हैं। गौरतलब है कि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में एक विशेष याचिका कृष्णलाल गेरा व स्टेट ऑफ हरियाणा एंड अथर्स दायर की थी। अधिकारियों की पूरी मिलीभगत से अदालत को बताया कि इस मामले में एक रिवीजन पिटीशन अतिरिक्त सचिव के पास पेंडिंग है। तब सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश जारी किया कि याचिका दायरकर्ता इस मामले में उस अधिकारी के पास अपने पूरे सबूतों को रखेगा और अगर किसी कारण से अधिकारी के द्वारा पारित किए गए आदेश गलत लगते हैं तो कृष्णलाल गेरा को पूरा हक होगा उन आदेशों के खिलाफ याचिका दायर सकता है। सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के अनुसार पूरे सबूतों के साथ कई बार अधिकारी को लिखित में दिया, परंतु कई साल तक अपना आदेश जारी नहीं किया। जो सरकार बहुत ज्यादा ढोल पिट भ्रष्टाचार मुक्ति शासन देने की बात करती है, आज अधिकारियों की सोची समझी रणनीति तैयार करके इस मामले में एक योजना तैयार करके 10 लोगों की एक कमेटी बना के 46 करोड़ रुपए को जमा करवा दिया। बाकी आपस में मोटी रकम की बंदर बांट करके अवैध काम को वैध में गैरकानूनी तरीके से कर दिया, जबकि मामला आज दिनांक में सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। अब बहुत ही गहरी साजिश के बाद अब अतिरिक्त सचिव ने जो रिवीजन पिटीशन में जो आदेश जारी किए हैं वो मोटी रकम वसूल कर किए हैं, जबकि विभाग इन लोगों ने विभाग को कंगाली के दरवाजे पर खड़ा कर दिया। अतिरिक्त मुख्य सचिव ने जो रिवीजन पिटीशन का जो आदेश जारी किए हैं उनमें दूसरे पक्ष को करोड़ों रुपये का लाभ दिया है। सरकार का करोड़ों रुपये का नुकसान हो गया है क्योंकि उसमें पूरी तरह से कानूनों की अनदेखी की गई है। इस अधिकारी ने यह भी जांच करने की जरूरत नहीं समझी कि इसमें गैरकानूनी तरीके से बिना परमिशन के कैसे अवैध कमरे बन गए, जबकि कई बार लिखित शिकायत दर्ज कराई है। 450 बेड की अवैध बनी क्यूआरजी हॉस्पिटल के अंदर हुडा विभाग के अधिकारियों ने सारे कानूनों को ताक पर रखकर ब्लॉक में सैकड़ों कमरे बनवा दिए हैं, जिसको कानून किसी तरह से इजाजत नहीं देता है। यह एक बहुत बड़ा अपराध है, करोड़ों रुपए के भ्रष्टाचार का मामला है। तुरंत अधिकारियों को डालो जेलों में। हुडा विभाग फरीदाबाद की बड़ी मछलियां शिकंजे से बाहर हैं। सच्चाई यह कि फरीदाबाद में रहोगे तो बेमौत मरोगे।
आज देश की अदालतों के आदेशों के साथ जबरदस्त खिलवाड़ कर रहे हैं। आज आजादी के एक दशक बाद से ही भारत भ्रष्टाचार के दलदल में धंसा नजर आ रहा है। जब रक्षक ही भक्षक बन जाए, अवैध कामों पे रोक लगाने की इनसे क्या उम्मीद की जा सकती है। जिम्मेदार अधिकारी भ्रष्टाचार पे रोक लगाने की बजाय सरकार और अपने विभाग के साथ अमानवीय और बर्बर हरकत करे तो फिर यह चिंता का विषय है, क्योंकि जिन अधिकारियों को भ्रष्टाचार पे रोक लगाने की जिम्मेदारी दे रखी है, आज वही अवैध काले कारनामों को प्रोत्साहन दे रहे हैं, या यूं कहें कि रक्षक ही भक्षक के भ्रष्टाचार के गोरख कामों में डूबे हुए हैं। ऐसा ही मामला फरीदाबाद में हुडा विभाग के रकम के भूखे प्यासे अधिकारियों का है, जो पूरी तरह से माफियाओं के इशारों पर अपनी अंदर की आत्मा को मार गिराया है। आज भाजपा सरकार जो भ्रष्टाचार मुक्ति का बार बार डोल पिट पिट कर लंबे प्रचार कर रही है, उनको इस करोड़ों रुपए के नुकसान की ओर ध्यान नहीं है। फरीदाबाद में सेक्टर 16 में सरकारी जमीन को, जिसको हरिजनों दलितों के परिवार के बच्चों के लिए रिहायशी स्कूल के लिए आवंटन इस शर्त पर विवेकानंद आश्रम को दी थी